हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है विदलन या क्लीवेज के बारे में क्या सही है। तो हमारे पास विकल्प हैं। कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण या एम्ब्रियो का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है या फिर भ्रूण का आकार घटता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की विदलन। तो यहां लिखते हैं विदलन। विदलन से तात्पर्य होता है जो युग्मनज बनता है निषेचन के द्वारा। तो लिखते हैं स्तनियों के अंदर या फिर हम कह सकते हैं जंतुओं में युग्मनज में होने वाले युग्मनज में होने वाले प्राथमिक वाले प्राथमिक समसूत्री विभाजन प्राथमिक समसूत्री विभाजन जो होते हैं, प्राथमिक समसूत्री विभाजन, इन्हीं को ही कहा जाता है विदलन या इन्हें क्लीवेज नाम दिया जाता है। तो लिखते हैं इन्हें क्लीवेज नाम दिया जाता है। इस दौरान विदलन के दौरान जब समसूत्री विभाजन हो रहा है तब क्या होता है कि कोशिका का आकार तो घटता है परंतु संख्या उनकी बढ़ती जाती है। तो यहां लिखेंगे कोशिका संख्या। कोशिका संख्या जो है, कोशिका संख्या बढ़ती है परंतु परंतु कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका आकार जो है, कोशिका आकार ये कम होता जाता है, कोशिका आकार घटता है। क्योंकि अभी तक जो भी समसूत्री विभाजन हो रहे हैं वह एक सीमित स्थान के अंदर होते हैं जिससे कि कोशिका का आकार नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बाहर की ओर जोना पेलुसिडा नामक परत का आवरण पाया जाता है जब तक प्राथमिक समसूत्री विभाजन होते हैं अर्थात विदलन होता है। तो हमारा जो प्रश्न है विदलन के बारे में क्या सही है, तो विदलन के बारे में ये सही है कि कोशिका की संख्या तो बढ़ रही है परंतु कोशिका का आकार जो है ये लगातार कम होता जाता है। तो हमारा विकल्प है, हमारे पास देख लेते हैं। पहला विकल्प दिया गया है कोशिका का आकार बढ़ता है, तो हमारा विकल्प ए गलत होगा क्योंकि कोशिका का आकार घटता है। बी दिया गया है भ्रूण का आकार बढ़ता है, तो भ्रूण का आकार यहाँ पर नहीं बढ़ता है, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है कोशिका का आकार घटता है, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और डी विकल्प दिया गया है भ्रूण का आकार घटता है, यहाँ पर भ्रूण का आकार घटता नहीं है। भ्रूण का आकार तो हम कह सकते हैं कि वही रहता है, प्रारंभिक भ्रूण का आकार वही रहेगा, परंतु कोशिका का आकार घटता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।